वेलकम टू टीएसजी। दिस इज विकास और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आइए देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो जैसे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया था कि जब कोई काम आपका पास्ट से शुरू हुआ हो और वो प्रेजेंट तक चल रहा हो, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जब कोई काम आपका पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो रहा हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसको पहचानेंगे कैसे? इसको ठीक वैसे ही पहचानते हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानते हैं। देखिए पहचान देखिए इसकी, रहा था, रही थी, रहे थे। उसमें क्या था? रहा है, रही है, रहे है, और साथ में आपका समय से, किसी भी समय से। तो समय होना बहुत जरूरी है इसमें, है ना। अगर इसमें समय नहीं रहेगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब उस सेंटेंस में आपका टाइम दिया रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाने लगेगा। इसमें क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब देखिए हैड बीन होती है। आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, उसमें हेल्पिंग वर्ब थी हैज बीन और हैव बीन, बट इसका प्रेजेंट का जो पास्ट होता है वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए वैसे भी आपका हैज और हैव का जो पास्ट होता है वो हैड होता है, बीन आपका सेम ही रहेगा। यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब होती थी, सिंगुलर प्लूरल, बट यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो सेंटेंस या प्लूरल, आपको हैड बीन ही यूज करनी है। और देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आपको टाइम देखना पड़ेगा। इसमें दो तरीके का टाइम होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो। अगर आपको वो टेंस नहीं आता है तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो और इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो टाइम लिखा है आपका काफी शॉर्ट में लिखा है, उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में टच किया है, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। देखिए सिंस कहां पर यूज करोगे? अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जो प्रॉपर टाइम होता है ना, जैसे क्लॉक है ना। कोई भी काम आप 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, इस समय में आप अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो सिंस का यूज होने वाला है। और नेम ऑफ द टाइम, किसी भी समय का अगर नाम दिया गया है उसमें, जैसे कि सुबह से, शाम से, है ना, आफ्टरनून से, और सोमवार से, मंगलवार से, इस तरीके का नाम दिया रहा है टाइम में, तो आपका सिंस आने वाला है। फॉर कहां पर यूज होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। किस तरीके का? काउंटिंग नंबर्स ऑफ टाइम। काउंटिंग नंबर में आपका टाइम दिया रहेगा, जैसे कि 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, है ना, और 1 दिन, 1 मंथ, 1 ईयर, मतलब इस तरीके से 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हो सकता है। तो काउंटिंग नंबर्स में आपका टाइम रहेगा तो आपका फॉर यूज होगा। और अगर अभी भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जो सिंपल टेंस होता है, आप पॉजिटिव भी बोलते हो इस सेंटेंस को। देखिए पॉजिटिव, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन, फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, उसमें आप आईएनजी ऐड कर दोगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और आगे अगर और भी सेंटेंस है तो आप वो भी लिख सकते हो, है ना। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा आपका, है ना। और नेगेटिव पे भी हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक पॉजिटिव एग्जांपल, वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। देखिए रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें आपका टाइम दिया गया है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो किस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट करोगे? सब्जेक्ट आपका देखिए ही, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी, और जो मेन वर्ब है उसमें आपने आईएनजी ऐड किया, रीडिंग बुक ऑब्जेक्ट है आपका, ये टाइम के लिए प्रॉपर टाइम है 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। आपको मैंने अभी बताया है क्लॉक आपका प्रॉपर टाइम रहेगा, है ना, 2 o'clock। अब आप ये बोलोगे कि नंबर्स में ये भी तो दिया गया है टाइम, तो एक्सेप्शनल है आपका, है ना, जो नंबर्स है यहाँ पे दिया गया है, तो लेकिन एक क्लॉक के लिए आपका टाइम सिंस ही आएगा इसमें। क्लियर? और देखिए एक एग्जांपल, मैं मंगलवार से इंग्लिश पढ़ा रहा था। कब से पढ़ा रहा था? मंगलवार से। देखिए एक टाइम का नाम दिया गया, ये प्रॉपर टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। सो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस ट्यूसडे। मैं मंगलवार से इंग्लिश पढ़ा रहा था। इस तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब आईएनजी ऐड हुआ है, ऑब्जेक्ट सिंस, ये टाइम है आपका। इस तरीके से यूज होगा। देखिए हम नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे।
सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जो यहाँ पे देखिए जब दो पार्ट्स होते हैं किसी भी हेल्पिंग वर्ब के, तो उसके हम मिडिल में आपका नॉट आता है, दोनों पार्ट्स के हेड और बीन के मिडिल में आया है आपका नॉट, और बाकी जो आईडी होती है वो सेम ही होती है ना, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से होगा। इंटेरोगेटिव में क्या होता है आपका, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको जो सब्जेक्ट आएगा इसके बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट, हेड और बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट आएगा, बाकी सेम ही रहेगा। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, अगर इंटेरोगेटिव भी है सेंटेंस और नेगेटिव भी है उसके साथ साथ, तो उसमें क्या होता है आपका ऐसे ही रहेगा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव का, बस इसमें नेगेटिव के लिए आपका सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। अगर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें भी आपका सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। सो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिए। आगे देखिए एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा था। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने क्या किया, इसमें आपका सब्जेक्ट, फिर आपका जो हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट है हेड, इसको लिखा, इसके बाद आपका नॉट आ गया है ना, फिर बीन आया है। अब वेटिंग फॉर 2 आवर्स, देखो नंबर्स में टाइम है आपका 2 आवर्स, इसके लिए आपका फॉर का यूज हुआ है। इंटेरोगेटिव एग्जांपल देखिए, क्या मोहन 4 महीने से यहां आ रहा था, कितने महीने से, 4 महीने से। ये भी देखिए आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा, हेड मोहन बीन कमिंग हियर फॉर 4 मंथ्स, इस तरीके से आएगा आपका इंटेरोगेटिव। एक और देखिए इसमें साथ में आपका नेगेटिव भी है, क्या तुम कई दिनों से अपना काम नहीं कर रहे थे, सॉरी थे लिखना था यहाँ पे थे। सो हैड यू नॉट बीन डूइंग योर वर्क फॉर मैनी डेज, तो कई दिनों के लिए आपका क्या आएगा, मैनी डेज, और ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है ना, प्रॉपर नहीं है टाइम, कई दिनों से, इस तरीके से, इस वजह से इस पे मैनी डेज लिखा है ना। सो पहले सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा है, देखिए सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिखी है, देखिए सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी है, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया है, फिर आपका देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है, अब बीन आया है इसमें यहाँ पर, फिर ये सेंटेंस आपको पता है। सो देखिए यही था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक द वीडियो एंड